सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज लखनऊ द्वारा 3 जुलाई 2021 को जारी शासनादेश के अंतर्गत कह दिया गया है कि सभी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 5 नई गतिविधियों के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं नई गतिविधियां क्या हैं। पहली हमारी जो नई गतिविधि है वो है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 5 के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 तक हर कक्षा की अलग अलग योजना बनाई गई है, जिसको प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शैक्षणिक सामग्री के रूप में भेजा जाता है। आपका उत्तरदायित्व है कि आप उसे अपने बच्चों की पाठशाला ग्रुप पर तथा प्रेरणा साथी के मैसेज बॉक्स में भेजें। दूसरा हमारा जो कार्य है वो है मिशन प्रेरणा के तहत हर शनिवार को बच्चों की कक्षावार बच्चों के लिंक भेजे जा रहे हैं, साप्ताहिक क्विज लिंक भेजे जा रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, कक्षा 1-2 के लिए एक लिंक है, 3 से 5 के लिए दूसरा लिंक है, 6 से 8 के लिए तीसरा लिंक है। इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे, बच्चों के फॉर्म खुलेंगे जिस पर बच्चों के नाम, उनकी कक्षा, अभिभावक का मोबाइल नंबर और विद्यालय का यूडास कोड भरेंगे और बच्चों के अभ्यास प्रश्न आएंगे। इसमें 10 गणित के और 10 भाषा के प्रश्न होंगे। आगे हमारा तीसरा जो कार्य है वो है दूरदर्शन उत्तर प्रदेश से प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 1 बजे की अवधि में कक्षा अनुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम को देखने के लिए बच्चों और अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि सभी कक्षाओं के अलग अलग समय निर्धारित हैं, अलग अलग विषय निर्धारित हैं और अलग अलग प्रकरण निर्धारित हैं। इसी तरीके से हर दिन का प्रसारण अलग अलग होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि कक्षा 4 का प्रसारण कै बजे से कै बजे तक हो रहा है, तो 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा और उसका विषय क्या है, गणित। गणित में क्या विवरण है यानी क्या प्रकरण है, तो संख्याएं। तो इस तरीके से जो कक्षाध्यापक हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं के अलग अलग विषय, समय और प्रकरण लिख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। जो हमारा चौथा बिंदु है वो है प्रेरणा साथी। प्रधानाध्यापक गांव के ऐसे अभिभावकों, नागरिकों की पहचान करेंगे जो जागरूक होंगे, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में रुचि होगी, जिनका अपने गांव के सामाजिक ताना बाना में रुचि होगी। ऐसे प्रत्येक नागरिकों अभिभावकों को हम पहचान करेंगे और उसे प्रधानाध्यापक bit.ly प्रेरणा साथी, जैसा कि आप लिंक देख रहे होंगे, इस लिंक पर जाकर रजिस्टर करेंगे। सभी प्राथमिक विद्यालयों को 10 प्रेरणा साथी एवं संविलियन विद्यालय को 20 प्रेरणा साथी का चयन करके उन्हें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के साथ ही साथ यदि उनके पास स्मार्टफोन है तो उनके मोबाइल में रीड अलॉन्ग ऐप, दीक्षा ऐप एवं प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल करके उसकी क्रियाविधि को पूर्णतः समझाएंगे। ये आप देख रहे होंगे चित्र, ये प्रेरणा साथी की जानकारी है। तो एक पंजीकरण फॉर्म है जिसमें प्रेरणा साथी का नाम, उसका लिंग, उसकी उम्र, प्रेरणा साथी का व्हाट्सएप नंबर और विद्यालय का यूडास कोड भरना है। विद्यालय का यूडास कोड भरते समय ध्यान देंगे कि यूडास कोड में 95 के आगे 0 लगता है, जिसको हम 0 नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न होगा, क्या प्रेरणा साथी ने मदद करने के लिए विद्यार्थी चुने हैं? तो हाँ, यानी हर प्रेरणा साथी के साथ 10 से लेकर 20 तक जितने भी आप विद्यार्थियों को जोड़ पाए जोड़ सकते हैं। तो मैंने 2 जोड़ा है। तो पहले विद्यार्थी का नाम, उसकी कक्षा और उसके अभिभावक का फ़ोन नंबर, यानी जितने विद्यार्थियों को आप जोड़ेंगे उस विद्यार्थी का नाम, उसकी कक्षा और उसके अभिभावक का फ़ोन नंबर, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। ये एक विद्यालय द्वारा प्रेरणा साथी का चयन किया गया है, उससे रजिस्टर किया गया है और उस प्रेरणा साथी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अगला हमारा जो 5वां बिंदु है वो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 5 के क्रियान्वयन के संबंध में बताया गया है कि सभी बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए सभी विद्यालय के टीचर्स द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसमें बता दिया गया है कि प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंधक समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान जैसे पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान, किसी के घर पे जहाँ पर आपका कोई हो सहयोगी हो, साफ सुथरा स्थान हो और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में बैठाएं और प्रभावी संचालन करें। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों द्वारा बच्चों
अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जा सके। इस बिंदु का आशय यह है कि प्रधानाध्यापक द्वारा जो भी उसके विद्यालय में जितने भी टीचर हैं उनका कक्षावार विभाजन कर दिया जाएगा, ताकि प्रत्येक सहायक अध्यापक, शिक्षाविद तथा अनुदेशक का अलग अलग कार्य विभाजन हो जाए, यानी अलग अलग कक्षाएं हो जाएं, और वो अपने कक्षा के बच्चों और अभिभावकों से क्रमवार बुला बुलाकर उनकी काउंसलिंग करें और उनसे बच्चों की पढ़ाई पर बातचीत करें। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं, उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु आधारित अभ्यास कार्य कराए जाएं तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आगे हम चर्चा करते हैं कि प्रतिदिन अभिभावकों से बच्चों की किस विषय पर चर्चा करनी है उसकी एक कार्य योजना बनाई जाए और पूर्व में ही शिक्षक डायरी में अंकित किया जाए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई लर्निंग सामग्री, पोस्टर, दूरदर्शन प्रसारित सामग्री, वीडियो के साथ साथ पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिकाओं को भी शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। शिक्षक आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन, ऑनलाइन वॉलंटियर से बातचीत कर, यानी प्रेरणा साथी से बातचीत कर ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे और उसे अपनी शिक्षक डायरी में अंकित करेंगे। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा होम विजिट के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। अर्थात इस बिंदु का आशय ये है कि सभी बच्चों को तक मोहल्ला क्लासेस का संचालन कराना है, यानी सभी बच्चों तक ई पाठशाला की पहुंच बनानी है, सभी बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो सके और सभी बच्चे पढ़ाई की मुख्य धारा से जुड़ सके। ये हमारा उद्देश्य आज का होना चाहिए। अब हमारा अगला बिंदु है ई पाठशाला फेज 5 यानी मोहल्ला क्लासेस के आप सभी चित्र देख रहे होंगे। हुजूरपुर के विद्यालयों द्वारा विभिन्न जगहों पर मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, इसको आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। अब आते हैं प्रेरणा लक्ष्य ऐप क्या है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप को आप अपने गूगल प्ले स्टोर से जा करके प्रेरणा लक्ष्य ऐप उस पर टाइप करेंगे और आपके मोबाइल में प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इस ऐप का लाभ ये है कि इसके माध्यम से बच्चे अभ्यास कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य के अनुरूप आप आकलन कर सकेंगे। प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का अभ्यास भाषा और गणित के विषय में करा सकते हैं आप। ये देखते हैं प्रेरणा लक्ष्य ऐप की क्रियाविधि क्या है। सबसे पहले हमें प्रेरणा लक्ष्य ऐप और रीड एलॉन्ग ऐप दोनों को डाउनलोड कर लेना है। फिर हमें रीड एलॉन्ग ऐप खोलना है, उसमें पार्टनर कोड पर जाना है, उसकी सेटिंग में पार्टनर कोड में क्लिक करना है और पार्टनर जोड़ना है प्रेरणा यूपी स्मॉल लेटर में लिखेंगे UPPRERNA यूपी प्रेरणा। इसके बाद चेक करने का ऑप्शन आएगा, चेक करेंगे, फिर रजिस्टर करने का ऑप्शन आ जाएगा और रजिस्टर कर देंगे। इस तरीके से हमारी एक नई पार्टनर संस्था हो जाएगी प्रेरणा लक्ष्य ऐप। जब आपकी पार्टनर संस्था प्रेरणा लक्ष्य ऐप बन जाए तो आप प्रेरणा लक्ष्य ऐप को खोलेंगे और प्रेरणा लक्ष्य ऐप में कक्षा चयन करेंगे। कक्षाओं के बाद भाषा और गणित का चयन करेंगे और नीचे जैसा कि आप बटन देख रहे होंगे आगे बढ़े लिखा हुआ है, उस बटन को टैप करेंगे यानी टिक करेंगे और आगे हमारा उस कक्षा के अनुरूप या उस कक्षा के अनुरूप जो भाषा और गणित का जिस भी विषय का हम चयन करेंगे वो विषय आगे खुल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कक्षा 1 का हमने चयन किया तो कक्षा 1 के अनुसार बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ शब्द दिए गए। यदि बच्चा सभी शब्दों को पढ़ पाता है यानी बच्चा प्रेरक बालक बन गया। यदि बच्चा सभी शब्दों को नहीं पढ़ पाता है तो बच्चा प्रेरक बालक नहीं पढ़ेगा और उसके रिपोर्ट कार्ड में ये बनकर आएगा अभी और मेहनत करनी होगी। विद्यार्थी अभ्यास जारी रखें और बेहतर तैयारी के साथ दोबारा प्रयास करें। तो ये था हमारा प्रेरणा लक्ष्य, जिसके माध्यम से हम सभी बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य के अनुरूप आकलन कर सकते हैं। अब आता है प्रशिक्षण की बारी। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो 18 तकनीकियां दी गई हैं उन 18 तकनीकियों में से 6 तकनीकियों को शैक्षिक प्रशिक्षण के रूप में दीक्षा ऐप पर दे दिया गया है। इन 6 तकनीकों को यदि आप प्रशिक्षण के रूप में प्राप्त करते हैं तो आपको दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो जाता है। उनमें से पहला है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, दूसरा है कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था, तीसरा है रोचक प्रस्तावना, चौथा है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, पांचवा है शैक्षिक गतिविधियां नवाचारों का उपयोग और छठा है प्रश्न पूछना। इसके साथ ही साथ टीचर मोटिवेशनल प्रोग्राम के तहत SLDP यानी स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का 5वां कोर्स भी आपको दे दिया गया है जिसे आपको 7 अगस्त तक पूर्ण करना है।
तो उम्मीद है 3 जुलाई 2021 को जारी शासनादेश के अंतर्गत जितनी भी बिंदु बताए गए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हों तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी शिक्षकों का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।